जी, आप देख रहे हैं प्लेट में रखा हुआ गुथा हुआ आटा। जी, मेरा विषय है आज का क्या ये गुथा हुआ आटा फ्रिज में रखने से ये भूत प्रेत को आमंत्रित करता है, भूत प्रेत को बुलाता है। जी, मैं शनि भक्त मनु आपका ये भ्रम आज दूर करने वाला हूँ। क्या फ्रिज में गुथा हुआ आटा भूत प्रेत को बुलाता है? सर्वप्रथम आपको बता देना चाहता हूँ, पहले आज से 20 साल पहले जब फ्रिज नहीं होता था, या 25 साल पहले जब फ्रिज का कोई अस्तित्व नहीं था, जब कोई ऐसा साधन हमारे पास नहीं था जो एक दिन के खाने को अगले टाइम तक रख सके या एक दिन के सामान को अगले टाइम तक रख सके, तो हम क्या करते थे, साथ ही बनाते थे, साथ ही खाते थे। और हम सब ने देखा है कि कभी हमने फ्रिज का नामो निशान नहीं सुना था, तो हम क्या करते थे, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, साथ के साथ बना हुआ खाना खाया करते थे। या हमारी मम्मियाँ या हमारे ताऊ चाचा जो भी पारिवारिक जब समुदाय था, तो हमारी रोटियां पहले सुबह बन जाती थी और उसके बाद से हम पूरा दिन उन रोटियों को खाते रहते थे जब जब हमें भूख लगती थी। प्राय बच्चों को कई बार भूख लगती है, दिन में कई कई बार भूख लगती है, तो उस टाइम में हम ठंडी रोटियां खाया करते थे। परंतु आज सुविधा होने के कारण फ्रिज में हम गुथा हुआ आटा रख देते हैं और उस आटे को फ्रिज सुरक्षित कर लेता है। और आज के टाइम में आप देख रहे हैं यूट्यूब पर कई ऐसी वीडियो आई हुई है कि आपको फ्रिज में गुथा हुआ आटा नहीं रखना है, क्योंकि फ्रिज में गुथा हुआ आटा भूत प्रेत को बुलाता है। तो क्या ये सत्य है? जी नहीं, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। वो लोग पैसा कमाने के या लोभ के चक्कर में आपको बहका सकते हैं। फ्रिज में जो गुथा हुआ आटा रखा जाता है उसका भूत प्रेत से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये भूत प्रेत की खुराक नहीं है। तो भूत प्रेत की खुराक क्या है? भूत प्रेत की खुराक क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके आंख के आंसू, उसको खार पसंद है। आपकी आंखें का आंसू, नाक का मल, कान का मैल, आपका थूक, आपकी लार, आपका पसीना और इसके अलावा आपका रक्त, आपके बाथरूम को भी वो पीती है, उसमें खारापन होता है, उसमें नमकीन स्वाद होता है, तो वो उसकी खुराक है। इसके अलावा शरीर से जो बाह्य वस्तुएं हैं उनमें से वो क्या लेता है ये मैं बताता हूँ। जी, वो अनाज जरूर खाता है लेकिन आपके शरीर में प्रविष्ट होकर खाता है। अगर आप भूत प्रेत बाधित है तो आपके शरीर में प्रविष्ट होकर वो अनाज खाए। तो उसमें दूध, दही, घी, सत्तू, लावा, हल्दी का चूर्ण और सभी प्रकार के अनाज, धन धान्य, अनाज खाद्य आदि वो प्राप्त करता है। इस तरह भूत प्रेत की जो खुराक मैंने आपको बताई है, इसके अलावा वो गंदगी से पानी आदि तो पी सकता है। बंद मकान में वो आपकी जो खाड़ जमा होती है दीवारों पर, उसको वो चाट सकता है और वहां पे, इसलिए बंद मकानों में भूत प्रेत प्राय अक्सर पाए जाते हैं। इसके अलावा जब आपको घर में दिखाई देगा कोई भूत प्रेत, और घर में अगर कोई भूत प्रेत रहता है या पित्र आदि समस्या होती है, तो वो खुराक जो लेती है वो हमारे या हमारी माताओं बहनों के शरीर में घुसकर वो वहां से खुराक प्राप्त करती है। तो घर में अगर हम फ्रिज में आटा रख दिया हमने तो हम चेत जाएं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि घर के फ्रिज से कोई भूत प्रेत आटा खाएगा। और ना हमारे पुराणों आदि में कहीं भी लिखा हुआ है, क्योंकि भूत प्रेत की जो खुराक है वो आटा नहीं है। अगर आटा आपने बनाया, ये पिंड नहीं बनाया आपने, पिंड बनाने के लिए आप अलग से जो है ब्राह्मण को लेके पिंड दान करते हैं, उसमें आटा जरूर यूज होता है, उपयोग जरूर होता है, लेकिन वो आटा भी कई प्रकार के अनाजों का होता है। तो उसमें जौ का आटा भी होता है प्राय, और कई प्रकार के आटे होते हैं। तो लोग जो जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको भूत प्रेत का कोई काम आज तक नहीं किया, जिन्होंने भूत प्रेत का कोई लक्षण नहीं देखा है, जिन्होंने भूत प्रेत आदि पीड़ित लोगों को ठीक नहीं किया है, वो आपको बहका रहे हैं। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं शनि भक्त मनु आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ऐसी किसी भी वीडियो की उपेक्षा कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब ना कीजिए। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपकी बहुत सारी भ्रांति निवारण करने वाला हूं। ये पहली भ्रांति निवारण मैं आपको करता हूं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके घर में जो रखा हुआ आटा है, अगर आपने उसको फ्रिज में रख दिया है तो वो भूत प्रेत को आमंत्रित नहीं करता है, क्योंकि भूत प्रेत की ये खुराक ही नहीं है। जिस आदमी के शरीर के अंदर भूत प्रेत प्रविष्ट हो जाते हैं, उसके शरीर के अंदर से उसका नाक का मल, नाक का जो मैल है उसको कभी नहीं मिलेगा। प्राय उसकी नासिका का जो मार्ग है वो सूखा रहेगा और उसमें जलन रहेगी। और जिसको भूत प्रेत आदि है उसकी आंखों में आंसू तो आएंगे लेकिन आंखों में मल जमा नहीं होगा, कान में मैल जमा नहीं होगा उसके, क्योंकि उसके कान का मैल आदि भी पी लिया जाता है। आप देखेंगे कि उसको पसीना बहुत कम आता है तो उस पसीने को साथ साथ पी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भूत प्रेत आदि हैं, वो शरीर से ये खुराक ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा शरीर के बाहर की जो खुराकें हैं उनकी दूध है, दही है, घी है, सत्तू है, लावा है, हल्दी का चूर्ण प्राय हम सभी
सब्जियों में डालते हैं, तो हल्दी का चूर्ण वो ग्रहण करता है, आप आश्वस्त हो जाए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर अपने फ्रिज में आटा रख रहे हैं, गुथा हुआ आटा रख रहे हैं और सुबह उससे रोटियां बना के खिला रहे हैं अपने बच्चों को, तो वो स्वच्छ है। और क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ आटा भी जब हम अग्नि पर रख देते हैं और अग्नि उसको पकाती है, प्लस उसमें आपका स्मेल नहीं होनी चाहिए, जब अग्नि उसको पकाती है तो वो पवित्र हो जाता है और कोई भूत प्रेत उसमें कोई काम नहीं करता है। और भूत प्रेत का वर्चस्व नहीं, उसका अस्तित्व नहीं, वो मात्र एक छोटी सी वायु है, कुपित वायु है, जो आत्मा मलिन मन के साथ, मलिन शरीर, मलिन सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है और उसका भी आकार त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार आदि रूपों में दिखाई देता है। जो शरीर के अंदर रह के तो बोल सकती है, वैसे वो बात नहीं कर सकती है। और जो हमारी छोटी छोटी चीज, अगर आपके घर में भूत प्रेत है और आपको लगता है कि आप ये जो वीडियो आपने देखी है कि फ्रिज में रखा हुआ आटा भूत प्रेत को आमंत्रित करता है, अगर आपके घर में भूत प्रेत है तो आप जब भी बाथरूम करने जाएंगे, अपने बाथरूम में जब भी जाएंगे, बाथरूम करने जाएंगे, तभी आपके रोम जो है, शारीरिक जो रोम है, ये खुल जाएंगे और आपको वाइब्रेशन सा महसूस होगा, क्योंकि वहां पे कोई मलिन सत्ता मौजूद है, भगवान की सत्ता वहां नहीं है। क्योंकि जब हम बाथरूम करने जाते हैं या टॉयलेट करने जाते हैं, अगर हमारे रोम खुलते हैं तो हमें आभास हो जाता है कि हमारे घर के अंदर कोई ना कोई आत्मा ऐसी रहती है, चाहे वो हमारा पित्र है और चाहे वो कोई प्रेत है, वो आत्मा ऐसी रहती है जो हमारे घर में प्रविष्ट है। और जो आत्मा अगर रहती है तो वो हमारे आटे को नहीं खाएगी, वो हमारे वहां बाथरूम में बैठेगी और वहां पे वो बाथरूम में क्या करेगी, हमारे बाथरूम में वो रह के वो बाथरूम की खार पिएगी और वो प्रसन्न हो जाएगी। जब जब हम बाथरूम करने जाएंगे, हमारे रोम खुलेंगे, उसके आभास से हमें उसका आभास होगा बाकायदा। और तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग, कोई अगर आपको ऐसी बढ़िया वीडियो बना के दिखाता है, क्योंकि आटा जो है ये आपके खाने के लिए है, भूत प्रेत इसको खाएंगे कब, जब आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे, उससे पहले वो इसको नहीं खा सकते, नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि ये हमने पिंड बना के उसको दान नहीं किया है। अगर हम पिंड बना के दान करते हैं ब्राह्मण के माध्यम से, तभी ये उसको जाएगा, तभी ये इसको कोई आत्मा ले पाएगी, वरना कोई आत्मा इसको नहीं ले पाएगी। तो जय शनिदेव के साथ मैं इसको संपूर्ण करता हूँ, इसका समापन करता हूँ इस वीडियो का। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं शनि भक्त मनु आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके घर में अगर फ्रिज में गुथा हुआ आटा आपने रख भी दिया है तो इसका कोई दोष आपको नहीं लगेगा। आप अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम रोटियां और खाना बना के खिलाइए। ये एक ऐसा साधन है फ्रिज, जिससे हम एक टाइम की चीजें दूसरे टाइम में या कई टाइम तक बचा के रखते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे साधन रखते हैं, वो बाकी आप सब जानते ही हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।